तो ये उत्साह होना चाहिए ना। राधा अष्टमी का हम उस उत्सव मनाने चाह रहे हैं, तो उत्सव मतलब उत्साह। तो कुछ वक्त पीछे बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। दूसरी पार्टी वाले के वहां पे भी 2 पार्टियां होती है गोलोक में ऊपर, एक राधा रानी की पार्टी है और एक चंद्रावली की पार्टी है ना। तो कुछ चंद्रावली पार्टी के साथ भगवान की सेवा करते हैं, कुछ राधा रानी की पार्टी के साथ भगवान की सेवा करते हैं, मगर दोनों भगवान की सेवा करते हैं, तो दोनों साथ में रहते हैं। तो स्पेशल कंपटीशन है, भेदभाव नहीं है कुछ। तो आज बहुत ही पावन दिवस है, श्रीमती राधा रानी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राधा रानी की महिमा क्या है, राधा रानी की पोजीशन क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत ही विस्तार रूप से श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन आता है, और भी ग्रंथों में वर्णन आता है। तो मेरे पीछे आप दोहराइए। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है, मृगमाद तार गंध यैछे अविच्छेद, अग्नि ज्वालिते यछे कभू नाही भेद। कि जैसे सूर्य है तो सूर्य से उसका प्रकाश दूर नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि है तो अग्नि से उसका ताप आप दूर नहीं कर सकते, और कस्तूरी है, कस्तूरी से उसकी सुगंध दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनसे हम उनको अलग नहीं कर सकते। एक ही व्यक्तित्व है, वो एक शक्ति है और दूसरे शक्तिमान है। तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी है श्रीमती राधा रानी की, और हमेशा शक्ति शक्तिमान के साथ रहती हैं, और शक्ति की शक्तिमान के साथ पूजा करी जाती है। लक्ष्मी नारायण सीता राम, तो एक साथ उनकी पूजा होती है। फिर भी वो अलग हो जाते हैं एक ही स्वरूप, मगर फिर भी अलग हो जाते हैं। किस लिए अलग हो जाते हैं? अपने भक्तों को लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए, रस का आस्वादन कराने के लिए वो अलग हो जाते हैं। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो ये धरे दुई रूप, 2 रूप धारण कर लेते हैं। किस लिए? लीला का आस्वादन कराने के लिए, अपने भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति कराने के लिए। जैसे पिकनिक पे जाते हैं तो कितने लोग जाते हैं? मैं और मेरी तन्हाई, ऐसे होता है क्या? नहीं, अकेले तो नहीं जाएंगे ना। पिकनिक में जाना है तो लोग होने चाहिए, तो वहीं पे जाके पार्टी बनेगी, माहौल बनेगा, तो तब आनंद आएगा। फिर वहाँ लंच बॉक्सेस खुलेंगे या बाहर से कुछ सामान आएगा तो मजा आएगा। तो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए यू नीड मिनिमम 2 पीपल, 2 लोगों की आवश्यकता है। ऐसे ही भगवान अपना प्रेम का वितरण करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आप को 2 रूपों में विस्तृत कर लेते हैं। तो एक तो स्वयं है और एक है उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और क्या करते हैं? फिर उस प्रेम का वितरण करते हैं सब जीवात्माओं को। उस रस का आस्वादन कराने के लिए सब जीवात्माओं को वितरित करते हैं वो प्रेम। कैसे वितरित करते हैं? तो तरीका क्या है उनका वितरण करने का? कि देखिए, जब शक्ति और शक्तिमान एक साथ होते हैं तो भक्त लोग उत्सव मनाते हैं। हम अभिषेक करते हैं ना, तो किसका अभिषेक करते हैं? राधा कृष्ण का अभिषेक करते हैं। जब एक साथ है वो, तो वो उत्सव है भक्तों के लिए। मगर जब शक्ति और शक्तिमान अलग भी हो जाते हैं तो फिर भी भक्तों को सेवा मिलती है। जब रावण सीता मैया का अपहरण करके ले गया तो क्या हुआ? फिर उसके बाद ही तो सब वानरों को सेवा मिली, सब भक्तों को सेवा मिली। लक्ष्मण को सेवा मिली उनके साथ जाने की वन में, हनुमान जी को सेवा मिली, सुग्रीव को सेवा मिली, पूरे वानर सेवा को सेवा मिल गई। तो जब भी शक्ति शक्तिमान से दूर होती है तो भक्तों को सेवा मिलती है।
तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपना पहले तो 2 स्वरूप कर लेते हैं और फिर दूसरे स्वरूप को दूर भी भेज देते हैं ताकि हम सबको सेवा मिल पाए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ कभी भी, सुना हमने? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान हमें सेवा में लगाना चाहते हैं कि देखो राधा रानी तो तुम्हारी साइड है, राधा रानी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, वो मेरी नहीं है, वो तुम सब जीवात्माओं की है। तो ऐसे ही यहां पर भगवान क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी का एक स्वरूप प्रकट करते हैं, वो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रसे आस्वादन करी। एक आत्मा दुई देह धरी, आत्मा एक ही है मगर 2 देह धारण किए हुए हैं। तो श्रीमती राधा रानी को बताया जाता है कि वो मां के समान है, मां के हृदय में ममता होती है और मां क्या करती है, हमें सिखाती है। कृष्ण पिता है, परम पितामह है, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। अब पिताजी की सेवा कैसे करनी है, कौन सिखाएगा? मां सिखाती है। तो हर पग पे श्रीमती राधा रानी हमें मार्गदर्शन करती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। और श्रीमती राधा रानी भगवान की उच्च कोटि की भक्त हैं। शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उनसे ऊपर कोई और भक्त नहीं है। हम भी भक्त हैं मगर हमारी जो भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की जो सागर रूपी भक्ति है उसकी एक बूंद के समान भी नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी की भक्ति अपार है। तो इस प्रकार वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। सर्वगुण खानी, वो क्या है? सारे गुणों की खान है। और क्या है? महाभाव स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है उसका महान भाव लेके आई है, उच्च कोटि का भाव हमेशा उनके हृदय में स्थापित रहता है और उस भाव से वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो राधा रानी की पोजीशन बहुत ऊंची है सब भक्तों में, और इतनी ऊंची है कि वो भगवान से भी ऊंची चली जाती है उनकी स्थिति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मम स्मरण गलन खंडनम मम शीर्षि मंडलम देही पद पल्लव उदारम, कि राधा रानी के चरण कमल मैंने अपने मस्तक पर रख लिए। जयदेव गोस्वामी एक बार लेखन कर रहे थे और पोएट हैं, तो पोएट्स के अंदर क्या होता है? क्रिएटिविटी आती है, अंदर से एक जागरूकता आती है कि ये मुझे लिखना है। तो ऐसे ही लिखने का प्रयास कर रहे थे तो ये श्लोक उनके जहन में आया और जैसे ही सोच रहे हैं और फिर अपने आप को खंडन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे क्या सोच रहा हूं मैं? वो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम त्रिलोकीनाथ जगतनाथ, उनके सिर पे कोई अपना पैर रख रहा है, अपने चरण रख रहा है। ये शोभा नहीं देता। मैंने सोचा भी कैसे, ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर अपनी पत्नी को बोलते हैं, पद्मावती को, मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्नान करके आता हूँ गंगा में, तो तब तक थोड़ा प्रसाद बनाओ। और जैसे ही जाते हैं जयदेव गोस्वामी, इतने में एक और जयदेव गोस्वामी आते हैं और सीधा जाके अपने रूम पे जाते हैं और ये श्लोक लिख देते हैं, मम स्मरण खंडनम मम शीर्षि मंडलम देही पद पल्लव उदारम। और फिर जाके भोजन पाके चले जाते हैं। फिर बाद में फिर जयदेव गोस्वामी आते हैं और आके बोलते हैं, पद्मावती ये तुम क्या कर रही हो? उस समय पद्मावती क्या कर रही थी? भोजन खा रही थी। और आके सीधा डांटते हैं, तुम तो सती स्त्री हो ना, हमेशा पति के बाद तुम भोजन करती हो, और ये क्या कर रहे हो? आज तुमने क्या किया? मेरे से पहले ही भोजन पा लिया। पद्मावती बोलते, भोजन आपसे पहले? स्वामी आप आए तो थे अभी, अभी मैंने आपको परोसा था, गुलाब जामुन भी खिलाए थे, रसगुल्ला भी खिलाया था ना, और आपने बोला था आज तो कुछ जादू है तुम्हारे हाथों में पद्मावती, इतना सुंदर तुमने प्रसाद पाया है। और फिर आपने जब प्रसाद पाया उसके बाद आपका जो उच्चिष्ट है मैं तो वही पा रही हूँ। बोलते, पद्मावती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना, तुम्हें इतनी भूख लग रही है कि तुम्हें ये भी नहीं पता लगा कि मैंने अभी तक भोजन नहीं पाया। कौन आया था? बोले आप ही तो आए थे स्वामी, अंदर जाके आपने रूम में कुछ लिखा भी था। तब जयदेव गोस्वामी अंदर जाके देखते हैं और क्या लिखा हुआ है? वही श्लोक लिखा हुआ है जो वो जिसका चिंतन कर रहे थे। तो कौन आए थे? स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे और वहां पर वो श्लोक की पूर्ति करके गए। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं
कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमल मैं अपने सिर पर रखता हूं। दैट मीन्स वो उनका पद मेरे से भी ऊंचा है। तो इस प्रकार ये राधा रानी की महिमा है। व्यासदेव जी बताते हैं, मेरे पीछे आप बोलिए, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। सर्व लक्ष्मी मयी सर्व, राधा रानी कौन है? सारी लक्ष्मियों की स्रोत है। अब लक्ष्मी देखिए, बहुत ऊंचा पद है लक्ष्मी का, नहीं? हर रोज पूछते हैं ना कि नहीं हम लक्ष्मी को, उसकी इच्छा करते हैं, तो उसका बहुत बड़ी पोजीशन है हमारे लाइफ में। और तो और जो इंद्र की पत्नी है शची, वो लक्ष्मी की पूजा करती हैं। जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती, वो लक्ष्मी की पूजा करती हैं। और तो और जो शिव जी की पत्नी है गौरी, वो भी लक्ष्मी की आराधना करती हैं। और ये जो लक्ष्मी इतनी महान है, ये श्रीमती राधा रानी का केवल एक विस्तार है। शी इज जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांता शिरोमणि, कांता लक्ष्मी को बोले जाता है। तो सारी लक्ष्मियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो है श्रीमती राधा रानी। और क्या बता रहे हैं? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। वो क्या है? कृष्णमयी है। कृष्णमयी का मतलब क्या होता है? कृष्णमयी का मतलब कि जहां जहां वो देखती हैं उनको कृष्ण नजर आते हैं, यह कृष्णमयी। शिला प्रभुपाद हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, we should become 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस, we should become 100% कृष्णा कॉन्शियस। मतलब कि जहां जहां जो भी एक्टिविटी हम करें, कृष्ण का स्मरण करके करें, हमेशा कृष्ण का चिंतन हमें होता रहे। इसलिए ये संस्था बनाई गई है। ये संस्था केवल मंदिर बनाने के लिए नहीं है, ये संस्था केवल प्रसाद बांटने के लिए नहीं है, ये संस्था न केवल पुस्तकें बांटने के लिए नहीं है। ये संस्था इसलिए है ताकि इन सब कार्यों से हमारी कृष्ण चेतना जागृत हो पाए और हमेशा हम कृष्ण का चिंतन कर पाए, कीर्तनीय सदा हरि कर पाए। और उसकी जो पराकाष्ठा है वो है श्रीमती राधा रानी, कृष्णमयी। सब दिशाओं में उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक बार की बात है, सामने देख रही हैं आकाश की तरफ राधा रानी और सब सखियों को बोलती हैं, सखियों तुमने देखा सामने कि वो इतना सुंदर वैजयंती माला धारण करी हुई है मेरे सामने, मेरे कृष्ण ने। गोपियां देख रहे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार हमेशा ही उनका चिंतन रहता है कि कृष्ण का स्मरण उनको होता रहता है। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा, जयति जयति श्याम कोमलांगो। फिर बोलती हैं सखियों को कि तुमने देखा कि सामने मेरे श्याम भी हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके कोमल कोमल अंग हैं और उन्होंने वैजयंती माला धारण करी है। तो सखियां बोलती है नहीं, हमें तो बस इंद्रधनुष दिख रहा है। तो इंद्रधनुष को क्या मान रही हैं कि भगवान ने वैजयंती माला धारण करी है। और अच्छा वो ठाकुर कहाँ है तुम्हारे, वो तो दिख नहीं रहे। फिर सखियां बोलती है अरे वो तो जलधर है, वो बादल है, वो तुम्हारे कृष्ण नहीं है। मगर राधा रानी की ये उनके चक्षु हैं, दिव्य चक्षु हैं कि हर स्थिति में, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में उनको कृष्ण का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इसलिए यहां व्यासदेव जी बता रहे हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधा रानी क्या है? कृष्णमयी है। और फिर राधा रानी बोलती है ये जो दो शब्द हैं, ये सुनते ही मुझे कंपन होता है, मेरे अंदर महाभाव जागृत होता है। और कौन से हैं वो दो शब्द? कौन से हैं? कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे। ओ कृष्णा 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 हे।
तो चैतन्य महाप्रभु जब निकले थे दक्षिण भारत की यात्रा पे, तो बस यही गाते हुए जाते थे, कृष्णा 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 है। सड़कों पे निकल जाते थे, भाव में आ जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसके भाव में है? श्रीमती राधा रानी के भाव में। और राधा रानी के मुख से तो यही दो शब्द निकलते हैं, वह है कृष्णा। तो रूप गोस्वामी भी बताते हैं, विदग्ध माधव में वर्णन आता है, तुंडे तान वितिन्नतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, वही राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना मधुर है, इतना आनंददायक है, मेरा ये एक मुंह काफी नहीं है उस अमृत को चखने के लिए, तो काश मेरे हजारों मुख हो जाएं। और हाँ, फिर क्या करूंगा, इन मुखों से नाम लूंगा, मगर ये मेरे जो दो कर्ण हैं ये भी बड़े छोटे पड़ जाते हैं, बड़े कम पड़ जाते हैं। मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं, लाखों लाखों मुंह हो जाए, ताकि मैं हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करता रहूं और कृष्ण नाम का श्रवण करता रहूं। तो ये राधा रानी का भाव है, महाभाव, कि इतना मुझे हरि नाम लेना है, इतना कृष्ण का नाम लेना है और इतना कृष्ण का नाम सुनना है कि हमेशा मैं उन्हीं का ही चिंतन कर पाऊं। तब राधा नाम का मतलब क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है, मेरे पीछे दोहराइए। आराध्यते यया स राधा, राधे आराध्यते मया, आराध्यते यया स राधा, राधे आराध्यते मया, आराध्यते यया स राधा, कि मेरी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसके द्वारा होती है? आराध्यते, श्रीमती राधा रानी जो इनकी आराधना करती रहती है नित्य रूप में। राधेव आराध्यते मया, उस राधा रानी की मैं आराधना करता रहता हूं। तो यह राधा नाम का मतलब, कि जो हमेशा कृष्ण की आराधना करती रहती हैं और सब जीवात्माओं को कृष्ण की आराधना में लगाती हैं, वो है श्रीमती राधा रानी की। और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की महिमा का गान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेना मत प्रसादा न लभ्यते। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं आपको अब एक सत्य बताता हूं। वैसे तो मैं झूठ बोलता हूं, झूठा आदमी हूं, चोर हूं, चक्का हूं, है ना, मगर अब मैं सत्य बोल रहा हूं। आपको जानना चाहते हैं आप सत्य? क्या सत्य है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। घबराओ मत, मैं सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो ऐसे 3 बार रिपीट कर रहे हैं ना, कोई संशय मत करो, मैं सत्य बोल रहा हूं। और इस सत्य को मैं बार बार बोल रहा हूं, सत्यमेव पुनः पुनः। क्या सत्य है ये? कि जो भगवान बोल रहे हैं कि डाउट मत करो, और ये सच में सत्य है, सच में सत्य है, सत्य में सत्य है। क्या सत्य है? बिना राधा प्रसादेना, कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के, उनके प्रसाद के, मत प्रसादा न लभ्यते, मेरा प्रसाद, मेरी कृपा आपको मिलने नहीं मिलने वाली। ये है परम सत्य। गांठ बांध लीजिए कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के हमारे जीवन में कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं आने वाली है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि भगवान बोल रहे हैं कि राधा रानी का स्थान मुझसे भी ऊंचा है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, हरि निष्कुट वृंदा विपिने के, राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते, ये राधा रानी ऐसे है कि आपको माधव दे सकती हैं। अब आप लोहार की दुकान पे जाते हैं, उससे लोहा खरीदते हैं क्योंकि उसके पास लोहा है। आप सुनार के पास जाते हैं, सोना खरीदते हैं क्योंकि उसके पास सोना है। तब आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्ण किसके कहां पे मिलेंगे? जिसके पास कृष्ण है। और कृष्ण किसके पास है?
श्रीमती राधा रानी के पास माधव दईते, माधव दे सकती हैं वो। और तो और गोकुल तारुणी मंडल महिते, ये जो तारुणी मंडल है, तारुणी होती हैं यंग गर्ल्स, युवा स्त्रियां, जो गोकुल की यंग गर्ल्स हैं उसमें से ये टॉप मोस्ट हैं। सारी युवतियां, ब्रज की युवतियां भी श्रीमती राधा रानी की महिमा का गान करती हैं, उनको वर्शिप करती हैं। अब थोड़ा यहां डाउट होता है कि रूप गोस्वामी जो इतने बड़े महान संत हैं, यहां पे ये लड़कियों की बातें को कर रहे हैं। तो एक्चुअली में कोई साधारण स्त्रियों की बातें नहीं हो रही है। दे आर वेरी स्पेशल सोल्स, दे आर ऑल वेरी डियर टू कृष्णा। वो है श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियां, वो साधारण नहीं है। फिर आगे वर्णन करते हैं, सनक सनातन वर्णित चरिते, ऐसी गोपियां, ऐसी श्रीमती राधा रानी जिनका वर्णन कौन करते हैं? सनक सनातन। कौन है ये सनक सनातन? 4 कुमार। इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा। सोचिए, ये 4 कुमार जिन्होंने इतना कठोर तपस्या करी हुई है, संकल्प लिया हुआ है ब्रह्मचार्य का पालन करने का, वो किसका वर्णन कर रहे हैं? इन गोपियों का, ना इन स्त्रियों का। दैट मीन्स दे आर नॉट ऑर्डिनरी गर्ल्स, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। मगर जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो उनके साथ गोपियों की बात आती है, और जब भी गोपियों की बात आती है तो फिर भगवान के कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगाया जाता है कि कैसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण। इतनी सारी गोपियों के साथ, इतनी सारी लड़कियों के साथ वो विहार करते थे, घूमते थे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको बहुत साधारण मान लेते हैं। उन्होंने ना तो भगवत गीता पढ़ी है, ना भागवतम पढ़ी है, ना ही भक्तों के मुख से श्रवण किया है, इसलिए वो उनको साधारण मान लेते हैं। एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण का श्रीमती राधा रानी के साथ जो संबंध है वो दिव्य संबंध है, वो भौतिक धरातल पर नहीं है। दुनिया वाले उसको बड़ा साधारण मान लेते हैं। देखिए, ज्ञानी लोग जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, वो परम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। और परम ब्रह्म क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण का बस एक अंश है। तो वो ज्ञानी लोग जो कठोर तपस्या करते हैं, वो परम ब्रह्म में जुड़ना चाहते हैं, ये मानकर कि परम ब्रह्म बड़े ही शुद्ध हैं। अब वो शुद्ध व्यक्ति लड़कियों के पीछे क्या भागेगा? तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ जो संबंध है वो दिव्य धरातल पर है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि देखो जी, भगवान इतनी सारी गोपियों के साथ घूम सकते हैं तो हम भी तो क्यों नहीं घूम सकते, है ना? वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज से किसी ने ऐसे पूछा कि महाराज जी, मुझे बहुत डाउट होता है हमारे भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, है ना, कैसे ये छेल छलैया थे, रास रसैया थे, इतने सारी लड़कियों के साथ घूमते थे। तो महाराज ना थोड़ा जब वो बोलते हैं तो बिहार के हैं तो वैसी भाषा में बोलते हैं। तो महाराज बोलते हैं, बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ, तुम्हारी माँ बहन के साथ घूमते हैं क्या, है ना? वो घूम रहे हैं, घूमने दो, तुम घूमो जिसके साथ घूमना है, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तो एक्चुअली में भगवान, इसलिए भगवान कहलाए जाते हैं क्योंकि वो सब जीवात्माओं को आश्रय दे सकते हैं। भगवान इतने सारी गोपियों को संभाल सकते थे। कितनी गोपियां थी? वो तो रानियां थी, 10,000 करोड़, इतनी गोपियां थी। और इन सब गोपियों के साथ जब भगवान रास नृत्य करते थे तो अपना एक्सपेंशन हर गोपी के साथ करते थे, और हर गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ है। हम एक समय पे एक जगह पे ही हो सकते हैं, मगर भगवान इस प्रकार विस्तार करते थे, इसलिए कभी उनके पैर दिखते नहीं थे ना। जब व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है तो उसके पैर दिखते नहीं है ना। कोई जेवलिन थ्रो बड़ी तेजी से दौड़ता है, आजकल वो है ना नीरज चोपड़ा, उसको दौड़ते हुए देखो, उसके पैर दिखेंगे नहीं, इतनी तेजी से दौड़ रहा हो। ऐसे ही भगवान इतनी तेजी से ना सब गोपियों के साथ घूमते थे, कभी उनके चरण दिखते नहीं थे। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण नहीं है, दिखते नहीं हमें, है तो हैं, हमें दिखते नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों को इस प्रकार आस्वादन कराना चाहते हैं, उनके साथ नृत्य करते हैं कि उनके चरण कमल दिखते नहीं है। अब ये रास लीला का जो वर्णन है, कहां पे वर्णन आता है इसका? श्रीमद् भागवतम में। तो कोई बोलता है कि अरे ये भगवान रास नृत्य करते थे, मैं भी करूंगा, तो फिर उसको श्रीमद् भागवतम के बाकी जो फेसेट्स हैं, बाकी जो
फैक्ट्स हैं उसको भी अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे तो उनकी आयु कितनी थी, बड़े छोटे से 7-8 साल के थे, और गोपियां 11-12 साल की थी। उसमें से कुछ गोपियों के विवाह हो चुका था, कुछ के बच्चे हो चुके थे। अब 7-8 साल में उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चा बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं, है ना। तब तक तो कुछ काम वासना है ना, अडल्टहुड कुछ उत्पन्न भी नहीं होता है, छोटा सा बच्चा है। तो उस समय भगवान ने रासलीला करी, और केवल रासलीला नहीं करी, भगवान ने और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज करी। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया। तो अगर आप रासलीला करना चाहते हैं तो गोवर्धन उठाइए। भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का भी उद्धार किया। वही भगवान वामन देव के रूप में आए थे, और वामन देव जी ने क्या किया था, अपने चरण का जो नख है उसे भेद किया था पृथ्वी के आकाश को, और वहां से गंगा को बुलाया था। वही गंगा हम सबको उद्धार करती है, हमें पावन करती है। सोचिए, भगवान के जो नख कमल है ना, उससे निकली हुई जो धारा है वो इतनी पावन करने वाली है। तो वो भगवान खुद में कितने शुद्ध होंगे, कितने पावन होंगे। तो उनको इस प्रकार मलिन होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी ही अंतरंग शक्ति के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे कोई बोले तुम अपने हाथ के साथ क्यों घूमते हो, हमेशा अपने हाथ के साथ घूमते रहते हो, ये अपने हाथ को चूमते क्यों हो ना, हाथ को काट के फेंक दो, अकेले जाया करो। बोले भैया मेरा हाथ है, मेरी शक्ति है। ऐसी श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान की शक्ति है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, तो कभी वो उनसे अलग नहीं हो सकती। तो उनके साथ डांस कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उनका पार्ट एंड पार्सल है। So in this way we can understand the divine glorious रासलीला of Lord Shri Krishna. श्रीला प्रभुपाद के पास एक सज्जन आते हैं और आके बोलते हैं, स्वामी जी थोड़ा रासलीला के बारे में हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। ये तो बहुत जान लिया हमने शरीर आत्मा के बारे में, अब थोड़ा उच्च टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण कराइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए एक्चुअली में भगवान की जो रासलीला है उसको जानने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए ना, तो उसके लिए योग्यता चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है, स्वामी जी एक्चुअली मैंने पीएचडी करी है, बहुत क्वालिफाइड हूं मैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं, मटेरियल क्वालिफिकेशन की नहीं, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। अरे स्वामी जी वो भी है हमारे पास, हर रोज अगरबत्ती दिखाते हैं ठाकुर जी को, जो जगाते हैं। प्रभुपाद बोले, ठीक है आपके पास योग्यता होगी, मगर मेरे पास योग्यता नहीं है आपको रासलीला का श्रवण कराने की, आई एम टू अनक्वालिफाइड। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया, हमें अपने आचरण से हमें सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की ये जो दिव्य लीलाएं हैं हम भौतिक स्तर पर इसको रहकर नहीं समझ पाएंगे। एक और सन्यासी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और आके बोलता है कि स्वामी जी थोड़ा रासलीला के बारे में बताइए हमें। तो सन्यासी उनको बोलते हैं, बोले ठीक है रासलीला के बारे में आपको बताऊंगा, पहले ये जान लो कि तुम हो कौन, है ना। पहले अपना अस्तित्व जानो, इसलिए पहले भगवद्गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो ना, वहां पे दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नाम हुयति। पहले ये तो जानो कि तुम हो कौन। खुद इस शरीर में फंस के इस अपने आप को एक शरीर मानने लगे हो, और फिर एक शरीर से तुम्हें दूसरा शरीर चाहिए, उसको भोगने की आवश्यकता है। जब तक ये भोग वृत्ति बनी रहेगी तो भगवान को नहीं जान पाओगे, भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाओगे, है ना। राधा कृष्ण की लीला क्या समझेंगे हम, राधा कृष्ण को छोड़ दीजिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला नहीं समझ आती ना। कितनी ही विचलित करने वाली उनकी लीलाएं हैं, कितनी विचित्र उनकी लीलाएं हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं छोड़िए ना, ये जो माया की लीला है वो नहीं समझ आती, कैसे माया हमें उठा पटक करती रहती है हमारे साथ, वो नहीं पता। माया की भी लीला छोड़ दीजिए, अपनी लीला नहीं पता लगती हमें, क्या क्या सापे करते रहते हैं हमें वो नहीं पता। अपनी लीला में समझ नहीं आती है, माया की लीला में समझ नहीं आती है, कृष्ण की लीला में समझ नहीं आती, राधा कृष्ण की वो जो दिव्य लीला है वो समझने चले हम, हमारी कोई योग्यता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पब्लिकली कभी भी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की जो कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन नहीं किया, उनका एक्सपेंशन नहीं किया है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है रासलीला का, मगर 10वें स्कंद में आता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले 9वें स्कंद पढ़िए, पहले 9 स्कंद पढ़िए अपना भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए, उसके बाद जाके आप भगवान की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ वो समझने का आपको योग्यता मिलेगी। तो कोई साधारण पास टाइम्स नहीं है भगवान के। तो प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया है इन लीलाओं को, उसका उल्लेख करने का।
एक्चुअली में गोपियों की इच्छा थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करें, और जो भगवान की रानियां थी उन्हीं की इच्छा थी वो आगे चल के भगवान की पत्नियां बने। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो अपने भक्तों के वत्सल हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो पूर्ण करते हैं। तो अपने भक्तों की इच्छा के कारण ही भगवान ने उनको स्वीकार किया। ओके, तो इस संसार में भी हम बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हैं, मगर जो भी रिलेशनशिप है वो सब सुपरफिशियल रिलेशनशिप है। अब जैसे एक पेन से एक पेपर पे मैं सिग्नेचर कर दूं, तो सिग्नेचर किसका है, पेन का है या पेपर का है? एक पेन पे, एक पेपर पे मैंने पेन से सिग्नेचर कर दिया, तो वो सिग्नेचर किसका है, पेन का है या पेपर का है? किसका है? मेरा है। ऐसे ही इस संसार में दो लोगों ने, माता पिता ने हमारी उत्पत्ति कर दी, तो हम किसके हुए, माता के हुए, पिता के हुए? नहीं, उनसे ऊपर भी किसी का अरेंजमेंट है, जिन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमारी उत्पत्ति कराने की। इसलिए ये वर्णन आता है, पितामह से जगतो माता दाता पितामह है, कि हमारे माता भी भगवान है, हमारे पिता भी भगवान है। अब कोई बोले अच्छा माता पिता, उनके माता पिता कौन है? फिर पितामह से, ग्रैंडफादर भी भगवान है, पितामह भी भगवान है। सर्व कारण कारणम, सबके कारण भगवान है। तो यस, हम किसी की कोख से जन्म लिए हैं, कोई हमारे माता पिता है, कोई हमारे पति पत्नी है, कोई हमारे बच्चे हैं, मगर ये जो रिलेशनशिप है ये किसी कारणवश है, और इसके कारण कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। तो उनके साथ हमारा संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए। तो हम सब बताए गए हैं कि हम सब प्रकृति हैं और भगवान पुरुष हैं। देयर इज ओनली वन मैन एंड दैट इज कृष्णा। बाकी सब क्या है? बाकी सब प्रकृति है। प्रकृति का क्या कार्य क्या होता है? पुरुष की सेवा करना। प्रकृति इज टू बी एंजॉयड एंड द पुरुष इज द एंजॉयर। तो भगवान श्री कृष्ण वो एंजॉयर है और हम सब उनकी प्रकृति हैं, तो हम क्या है? वी आर टू बी एंजॉयड। अब कोई स्त्री ना कभी साड़ी पहन लेती है और कभी पैंट कमीज पहन लेगी, तो उसकी नेचर चेंज होने वाली नहीं है, वो स्त्री ही रहेगी। ऐसे ही हम कभी ये कपड़े पहन लेते हैं, कभी दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। अभी जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पति पत्नी, अगले जन्म में भाई बंधु हो सकते हैं। अभी कोई पत्नी बन के आई है, अगली बार वो आपके भाई के रूप में हो सकती है। बोले हमेशा मेरे को छोड़ के भाई के साथ बैठा रहता था, उसको घुमाने लेके जाता था, हमेशा उसकी फीस जमा कराता रहता था, मेरे साथ तो टाइम बिताते नहीं थे। अब क्या हुआ, भाई कॉन्शियस होगी तो अगली बार भाई बन के आएगी। तो ये जो संबंध है ये सुपरफिशियल है, मगर एक संबंध है जो हमेशा बना रहता है, वो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध। तो वही असली पुरुष है और बाकी सब उनकी प्रकृति है। सब जीवात्माएं उनकी प्रकृति है और उनको सर्व करने के लिए हैं। ये हमारा अस्तित्व है। एक बार एक व्यक्ति आता है और आके बोलता है एक स्वामी को, स्वामी जी आपके जो कृष्ण है ना बड़ी इमोरल कैरेक्टर है ना, कोई नैतिकता नहीं है उनमें। देखो जी नैतिकता मेरे पास है, उन्होंने 16,108 पत्नियां स्वीकार कर ली, मगर मैंने एक पत्नी व्रत धारण करने का मैंने ये संकल्प लिया हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा एक पत्नी है तुम्हारी, फिर तो तुम चोर हो, चक्के हो। स्वामी जी आप मेरा इस प्रकार ऐसे मेरे को अपमान नहीं कर सकते, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले देखो रावण ने भी यही काम किया था। रावण ने भी भगवान की जो एक उनकी जो प्रकृति है उसको चुरा लिया था, और तुम भी रावण जैसे कार्य कर रहे हो। भगवान की सारी प्रकृति किसकी है? सारी पत्नियां किसकी हैं? भगवान की हैं। उसमें से तुमने एक चुरा ली तो क्या बने तुम? चोर। किसी और की चीज चुरा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चोर। तो अल्टीमेटली सारी जो भी पत्नियां हैं सब भगवान की हैं, मगर तुम उसको अपना अधिकार जमा के बैठे हो, इसलिए तुम चोर हो। तो प्रभुपाद ने बड़े फंडामेंटली उसको काट दिया। एक और क्रिश्चियन पीस्ट आता है प्रभुपाद जी के पास और आके बोलता है कि स्वामी जी ना ये सही नहीं है ना, आपके जो आप जिसकी पूजा करते हो बड़ा इमोरल कैरेक्टर है ना, सारी लड़कियों के साथ घूमता था, ये करता था, वो करता था। तो प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा आप क्रिश्चियन धर्म को पालन करते हैं ना? हाँ।
तो आपके यहाँ जो जो लेडीज होती हैं वो कुछ धारण कर लेती हैं ना, बोले हाँ वो नन बन जाती हैं। अच्छा नन बनती है, कैसे बनती है? उस समय कुछ जब वो नन बन रही होती है कुछ संकल्प लेती है ना, हाँ कुछ तो संकल्प लेती हैं, उसको याद नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या संकल्प लेती हैं। उस समय वो संकल्प लेती हैं कि इस भौतिक जगत में हमारा कोई पति नहीं है, हमारे एक ही पति है, वो जीसस क्राइस्ट। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं देखो तुम्हारे जीसस क्राइस्ट की 1.5 लाख पत्नियां हो जाए तब उसको कोई दिक्कत नहीं, उसकी पूजा करोगे। हमारे कृष्ण की बस 16,100 पत्नी, उसको तुम धिक्कार कर रहे हो। उन्होंने तो ये स्वीकार किया है ना कि सब कृष्ण की, सब जीसस क्राइस्ट की पत्नी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने फंडामेंटली प्रूव किया कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम सब भगवान की प्रकृति है और केवल एक ही पुरुष है। तो इस सारी प्रकृतियों में जो टॉप मोस्ट है वो है श्रीमती राधा रानी। वो हम सबको सिखाती हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कृष्णा इज गोपिका कांत, कृष्णा इज राधा कांत, और ये उनकी आइडेंटिटी है। गोपी कृष्ण तापनी उपनिषद में वर्णन आता है कि द रियल ट्रूथ इज कृष्णा इज गोपी जन वल्लभ। कई बार हम बोलते हैं कि सत्य क्या है कि भगवान कृष्ण है, सत्य क्या है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मगर इस उपनिषद में वर्णन आया है कि सत्य क्या है, उस सत्य का नाम क्या है, गोपी जन वल्लभ। वो कृष्ण नहीं जो सबको मेंटेन करते हैं, वो कृष्ण नहीं जो सबको खाना देते हैं, वो कृष्ण नहीं जो सारे ब्रह्मांडों को संभाल के रखे हुए हैं, वो कृष्ण जो गोपियों के साथ विहार करते हैं, वो परम सत्य है। बहुत ही क्लियरली जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो है कृष्णा इज गोपी जन वल्लभ, कृष्णा इज राधा कांत। भगवान सारे जीवात्माओं को तो किसी से भी मेंटेन करा लेंगे ना, ब्रह्मा जी है ना, उनसे सृष्टि करा लेते हैं। तो ऐसे ही कोई और देवी देवताओं को लगा देते हैं यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, पानी की वर्षा करने के लिए लगाए हुए उन्होंने देवी देवता। तो हमारी मेंटेनेंस कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो विष्णु भी संभाल लेते हैं। तो हमारी क्रिएशन कोई संभाल रहा है, हमारी मेंटेनेंस कोई कर लेता है, हमारी डिस्ट्रक्शन कोई कर लेता है। तो भगवान फिर है क्यों? भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए उनका अस्तित्व है, और उन सारे भक्तों में जो परम है वो है श्रीमती राधा रानी। सो दैट कीप्स कृष्णा मोटिवेटेड। किस लिए मोटिवेटेड? ताकि अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर पाए अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का। तो सुचारू महाराज और कलावती, इन दोनों का विवाह हुआ था, बड़े ही पॉम्प एंड शो से विवाह हुआ था। मगर विवाह होने के कुछ समय बाद ही दोनों जंगल में चले गए और वहां जाके कठोर तपस्या शुरू कर दी। वहां घास पे रहते थे और वो जो बंदर जो बेरीज खाते थे वही बेरीज खाते थे, वही बेर खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। और 1000 साल इन्होंने तपस्या करी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी पूछते हैं कि क्या इच्छा है। तब ये दोनों बोलते हैं कि हमारी एक ही इच्छा है, हमें क्या चाहिए ना, हमें लक्ष्मी पुत्री रूप में चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सुनकर कि देखो इतनी तपस्या करी और उस तपस्या के बाद इनकी जो इच्छा है वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। इनको कुछ धन धान्य नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, लक्ष्मी हमारी पुत्री रूप में आए ताकि हम उसकी सेवा कर पाए। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे घर में केवल लक्ष्मी नहीं आएगी, महा महा महालक्ष्मी, वो जो कांता शिरोमणि है, स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी आपके घर में प्रकट होंगी। तो वही सुचारू महाराज अगली बार वृषभानु महाराज के रूप में आते हैं और उनके जो भवन है उसके समक्ष ही एक कुंड है, वृषभानु कुंड उसको बोला जाता है। जमुना वहाँ पे रहती है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे स्नान करने जाते थे प्रतिदिन। तो एक दिन स्नान करने निकले, अष्टमी का दिन है, और सामने जाके देखे तो एक कमल का फूल है, अनंत पकड़ियों वाला कमल का फूल है और बहुत ही ज़्यादा उसमें से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं और उसको देखना चाहते हैं, और जैसे ही पास पहुंचते हैं तो पता लगता है कि केवल वो कमल का फूल नहीं है, उसके अंदर एक बालिका भी है और उस बालिका से तेज निकल रहा है, कमल के फूल से तेज निकल रहा है। मगर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतने में नारद मुनि वहां पहुंचते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस जो बालिका है उठा के
वृषभानु महाराज के गोद में देते हैं और फिर उनको स्मरण कराते हैं कि पिछले जन्म में आप सुचारू महाराज थे, आपकी स्वयं की इच्छा थी कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आए, तो यहाँ पर वो जो लक्ष्मियों की शिरोमणि है, ब्रज की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी अब आपके यहाँ प्रकट हुई है। तो जैसे ही वृषभानु महाराज को ये उपहार मिलता है तो दौड़ दौड़े जाते हैं और कीर्तिदा मैया के पास जाते हैं और उनको ये खुशखबरी देते हैं। तो ये यही दिन था, वो भाद्रपद अष्टमी का दिन, जब श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। फिर आगे चल के नारद मुनि को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य तो हो चुका है, मगर जब शक्तिमान आते हैं तो शक्ति भी साथ आती है। तो उनको लग रहा है कि हाँ, शक्ति भी तो कहीं आई होंगी, तो पूरे ब्रज में भ्रमण करती हैं। फिर जाके पहुंचते हैं वृषभानु महाराज के भवन में, रावल में उनका स्थान था। तो वहाँ पे वृषभानु महाराज के महल में जब पहुंचते हैं तो उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे दर्शन करना है आपकी बालिका का। तो दर्शन करते हैं और फिर नारद मुनि बोलते हैं कि एक्चुअली में मैं ना इससे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, इसको निहारना चाहता हूँ, ऐसे करिए आप कुछ घर के काम कर लीजिए। तो जैसे ही वृषभानु महाराज दूर जाते हैं तो नारद मुनि सबसे पहले प्रणाम करते हैं। कौन आई हैं? ये तो ब्रज की शिरोमणि आई हैं। शी इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द एंटायर वृंदावन ऑफ द ऑल द गोपीज। तो उनको देखते ही उसी समय नारद मुनि प्रणाम करते हैं और बड़े सारे वेदों से प्रार्थनाएं करते हैं, श्री सूक्त जो उसका पाठ करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं राधा रानी की गुणगान में। और उसके बाद नारद मुनि प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि मुझे आपके वो जो किशोरी रूप है उसका दर्शन करना है। और फिर श्रीमती राधा रानी उनको उस किशोरी रूप का दर्शन कराते हैं और इस प्रकार सभी सखियों सहित श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाती हैं अपने किशोरी रूप में, सारी जो उनकी प्रमुख सखियां उनके समक्ष। और ये देखते ही नारद जी एकदम बेहोश हो जाते हैं। कितना सुंदर, इतना दिव्य स्वरूप है श्रीमती राधा रानी का। और फिर बाद में राधे श्याम का नाम लेते हुए पूरे ब्रज में निकल पड़ते हैं नारद मुनि। मगर वृषभानु महाराज को प्रसन्नता तो ही है, मगर साथ साथ एक पीड़ा भी हो रही है। और पीड़ा क्या है कि पुत्री तो हुई है मगर आंखें उसकी बंद हैं, आंखें नहीं खुल रही है। इतनी सुंदर उसके नयन हैं, उसके सुंदर उसके शरीर के अंग हैं और तेज निकल रहा है, मगर ये आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? तो उसी समय श्रीमती राधा रानी की लीला है, वो आंखें क्यों नहीं खुल रही है, तो इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा गोलोक धाम में। तो एक बार की बात है, पृथ्वी मैया रो रही हैं, रोते रोते विष्णु के पास पहुंचती हैं। विष्णु उनको लेके जाते हैं गोलोक धाम में कृष्ण के पास, और जो पृथ्वी की रिक्वेस्ट है पुटअप करते हैं कि ये जो पृथ्वी है इनके ऊपर भार बढ़ता जा रहा है अधर्म का, तो अब आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँगा जाने के लिए भूलोक में अपना प्राकट्य करने के लिए। तो राधा रानी के समक्ष जाती हैं। तो राधा रानी जैसे ही ये सुन रही हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे रो क्यों रहे हैं आप? बोले विरह के कारण, मुझे अभी से ही बहुत विरह हो रहा है। विरह क्यों? कि आप जा रहे हैं ना? बोले मैं तो जा रहा हूं, आप भी तो साथ चलेंगी ना, आप तो मेरी शक्ति हैं। ना ना ना, मैं नहीं जाने वाली। वहां क्या करूंगी जाके? इस भूलोक में रखा ही क्या है यहाँ पर? ना यहाँ पे नालियां बहती रहती हैं, उसमें से दुर्गंध आती रहती है, ये गोरे पीले नीले चाले ये जो लोग हैं इनकी शक्लें देखने थोड़ी जाऊंगी मैं, मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ भूलोक में आने के लिए। मुझे तो यहीं रहना है गोलोक में, यहाँ पर जमुना है, यहाँ पर गिरी गोवर्धन है, तो मुझे यहीं रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चिंता मत करो श्रीमती राधा रानी, आपकी इच्छा मैं जानता हूं और इसीलिए पहले से जो 84 क्रोश का ब्रज है मैंने भूलोक में स्थापित कर दिया है। तो वो भौम वृंदावन पहले से ही आ चुका है और फिर जाके श्रीमती राधा रानी तैयार हैं अब आने के लिए, मगर एक शर्त और रख देती हैं। शर्त क्या है कि मैं तब तक अपनी आंखें नहीं खोलूंगी जब तक आपका दर्शन ना हो। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी में ये शिक्षा प्रदान कर रही है कि संसार में सब कुछ मलिन है, यहाँ पर सब कुछ दूषित है, मगर एक ही चीज शुद्ध है। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है। कुंती महारानी भी बताती है ना, भवतो दर्शनम यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम, कि अगर जिसने आपका दर्शन कर लिया उसको दोबारा से भौतिक संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा।
मेरे पीछे आप दोहराइए, विपदा संतुता शशत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् ना पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी बोलती है मुझे बार 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 दुख दो। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। क्या चाहिए? आपको सिखाई किसने प्रार्थना? ये डंडे मार के बाहर भगा देते हैं घर वाले अगर ऐसी प्रार्थना गाते हैं हम घर में ना। दुख दरिद्र घर आवे ना, बार बार कष्ट आवे ना। तो ये कैसी प्रार्थना है, बड़ी अजीबोगरीब है। मगर कुंती महारानी यही प्रार्थना करती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे जीवन में दुख आता है, कुंती महारानी बोलती हैं, तो क्या होता है? मुझे आपका स्मरण होता है, आपके सुंदर मुखमंडल का मुझे दर्शन होता है। और जिसने आपका दर्शन कर लिया, भवतो दर्शनम यस्यात् ना पुनर्भव दर्शनम, कि आपके दर्शन से फिर दोबारा इस भौतिक संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मुझे क्या दीजिए? मुझे बार बार दुख दीजिए। तो श्रीमती राधा रानी हमें यहां शिक्षा प्रदान कर रही हैं कि इस संसार में जहां पे सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ मलिन है, मगर एक चीज यहां पे जरूर है, वो है भगवान का सुंदर दर्शन। इसलिए हम सुबह सुबह आते हैं मंगल आरती में ना, या घर पे ही मंगल आरती करते हैं। वो क्या मंगल है? सारे अमंगल को दूर करती है। रात जैसी होती है, अंधेरा जैसी होता है, वो क्या है? वो अमंगल है, क्योंकि सारे अमंगल कार्य रात को ही होते हैं। तो उसके बाद जब सुबह हुई, भोर हुई, तो उसमें वो जो समय है वो है मंगल का। मगर मंगल कब होगा? जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा। इवन इनफैक्ट रुक्मिणी मैया वो भी बताती हैं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो अंगतापम रूपम दिशाम दिशिम्यताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। रुक्मिणी बोलती हैं कि देखो भगवान, आप जहां जहां जाते हैं आपके फॉलोअर पीछे पीछे आते हैं आपका दर्शन करने के लिए। आप मथुरा में होते हो तो मथुरा वासियों का दिल जीत लेते हो। आप द्वारका में होते हो तो ऊपर भुवन से ऊपर लोग देखते हैं, महलों से आपको देखते रहते हैं ना, एक दर्शन मिल जाए। आप ब्रज में होते हो तो फिर तो कहना ही क्या, आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाते। गोपियां जब सुबह भगवान का दर्शन करके अपने घरों में वापस जाती हैं, तो घरों में केवल शारीरिक रूप से जाती हैं, मानसिक रूप से तो भगवान के साथ वो गोचरण लीला में गई हुई हैं। हर एक भगवान की एक्टिविटी का स्मरण कर रही हैं कि अरे अभी अभी कृष्ण चले गए, ओ गैया आगे चली गई, ओ कृष्ण पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको उनके पैरों पे कांटा लग गया, ओ कांटा कृष्ण को लगा, पीड़ा इनको हो रही है। और फिर इस प्रकार हाँ अब डब्बे खुले हैं, अब टिफिन खुले हैं, अब हमारे जो लाला हैं वो भोजन कर रहे होंगे, दोपहर का समय हो गया, ओ राक्षस आ गया, उस राक्षस को मारा, उठा के पटक दिया। होना ही था इसके साथ, आया ही क्यों बेचारा ना। ये मामा जी ऐसे ऐसे टॉय भेज देते हैं ना, तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं हमारे कृष्णा। तो हर एक एक्टिविटी का स्मरण कर रही हैं अपने घर में बैठे हुए। और फिर जब शाम का समय है, गोधूली का समय है, अब कृष्ण वापिस आने वाले हैं, तो भगवान से पहले जो गैया हैं वो दौड़ के आ जाती हैं सारी, और उस समय जितनी भी रज है उड़ जाती है। तो बिल्कुल एकदम एक सामने तूफान सा छाया हुआ है, एक अंधेरा छाया हुआ है, और सारी गोपियां उसमें आंखें खोल के देख रही हैं कृष्णा कहाँ है। उनको किसी और का दर्शन नहीं करना, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन हैविंग दैट ग्लांस ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार आप रुक्मिणी बोल रही हैं कि आप जहां भी जाते हैं आपके इतने फॉलोअर्स हैं और सब आपके उस सुंदर मुखमंडल का दर्शन करना चाहती हैं। फिर रुक्मिणी मैया बोलती हैं ये जो आंखें हैं इनका लाभ भी यही है कि आपका दर्शन कर सकती हैं, नहीं तो इनका कोई और लाभ नहीं है। बाकी तो और क्या देखती हैं बस ना, बाकी यही चीजें देखती हैं जो हमें फंसाती हैं। संसार में जितनी भी चीजें वो केवल फंसाने के लिए है, दे आर ऑल ट्रैप। मगर हाँ एक चीज है जो हमें यहां से मुक्ति प्रदान करती है, वो है आपका दर्शन। एक बार एक व्यक्ति था जो एक वैश्या से आसक्त हो गया, और इतना उससे आसक्त हो गया कि
उसको देखे बिना रह नहीं सकता था। वो हमेशा उसके साथ चिपका रहता था, जहां वो जाएगी पीछे पीछे जाएगा। मगर अब उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई, वो क्या करने लग गया कि उस वैश्या के लिए छाता हाथ में पकड़ने लग गया कि अरे इसको कहीं धूप ना लग जाए, धूप लग जाएगी तो काली हो जाएगी, काली हो जाएगी इसका रंग बिगड़ जाएगा, फिर इसका सुंदर जो मुखमंडल, इसका दर्शन कैसे करूंगा मैं, ठंडी लग जाएगी तो झुर्रियां आ जाएंगी, सफेद सफेद आ जाएगा ना, इसके ऊपर छाता रखूंगा मैं। अब थोड़े समय बाद क्या करने लग गया कि वो छाता भी कैसे रखता था कि ये ऐसे चल रही है तो ये उल्टा चलता था, उसकी तरफ मुंह करके। क्यों? एक भी क्षण चला ना जाए, ताकि इसका जो सुंदर चेहरा है मेरी आंखों से ओझल हो जाए ना, ऐसे होने दूंगा। तो ऐसे ऐसे चलूंगा, उल्टा चलूंगा, मगर इसको देखते हुए। अब सोचिए कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा हो तो दुनिया वाले कैसे देखेंगे उसको? बोले पागल हो गया, लट्टू हो गया यार, ये तो हालत खराब हो गई इसकी। इतना भी कोई किसी से आसक्त होता है? उल्टा उल्टा चल रहा है, वो भी छतरी पकड़ के। तब वहां पर कुछ भक्त थे, उन्होंने जाकर रामानुजाचार्य को बताया कि देखो ऐसा एक व्यक्ति है, और श्रीरंगम की बात है, तो ऐसा एक व्यक्ति है जो इस प्रकार इतना मोहित हो चुका है, तो आप कृपा करिए उसके ऊपर जाके। तो जाते हैं रामानुजाचार्य, उससे जाके मिलते हैं, बोलते हैं कि क्यों इतने आसक्त हो तुम उससे? तो व्यक्ति बोलता है कि क्या बताऊं, उसकी जो आंखें हैं ना, ओ हो, इतनी सुंदर है चांद के समान, बस उसको निहारता रहूं, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। तो रामाचार्य बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा व्यक्ति मैं बता दूं जिसकी आंखें इससे भी सुंदर है तो इसको छोड़ दोगे? बोले क्यों नहीं छोड़ूंगा, मगर मुझे पता है पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ते हैं रामाचार्य, उसको लेके जाते हैं सीधा रंगनाथ जी का दर्शन कराते हैं। और रंगनाथ जी की आंखें जब वो देखता है तो ऐसे खुली खुली रहती हैं उसकी ना, एकदम पूरा फोकस हो जाता है उसका पूरा मन मस्तिष्क, निहारता रहता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कहीं जा नहीं रहा है। रामाचार्य बोलते हैं वो तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तेरा वेट कर रही होगी। बोले नहीं, अब मुझे उसके पास नहीं जाना, अब मुझे मिल गया जो मैं चाहता था ना, ही इज माई बिलव्ड, ये मेरी आंखों के तारे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इतने सुंदर हैं भगवान। तो यहाँ रुक्मिणी मैया इस प्रकार उनका वर्णन कर रही है, उनकी सुंदरता का, कि इन आंखों का लाभ ही यही है कि हम आपका दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। और केवल भगवान के दर्शन से मन शुद्ध नहीं होता है, भगवान का नाम भी इतना मधुर है कि नाम लेने मात्र से हृदय में पवित्रता आ जाती है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामेव केवलम। पावनम पावनेभ्यो भी, संसार में बहुत सारी पावन चीजें हैं, पावन करने वाली है ना। वेदों का उच्चारण करिए, मंत्रों का उच्चारण करिए तो प्योरीफाई करते हैं। हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में क्या करते हैं? ओम डिंग डिंग स्वाहा डुंग डुंग स्वाहा, तो मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे प्योरीफाई होता है। तो यज्ञ की जो उसकी वाइब्रेशंस हैं और उसके जो आप आहुति डालते हैं, उससे जो सुगंध निकल रही है वो प्योरीफाई करती है एग्जिस्टेंस को। तो ऐसी बहुत सारी पावन करने वाली वस्तुएं हैं, मगर इन सारी पावन करने वाली वस्तुओं में से जो टॉप मोस्ट शुद्धिकरण करने वाली जो चीज है वो है हरे नाम एव केवलम, हरि नाम। इस प्रकार आपका जो नाम है वो भी बहुत पावन करने वाला है। तो राधा रानी ने क्या किया कि हमेशा वो कृष्ण नाम का चिंतन करती रहती थी, है ना। जिस प्रकार राधा रानी हमें सिखा रही हैं कि ये जो जीवात्माएं हैं, हम सो रही हैं, हम सुप्त अवस्था में हैं, अगर हमें जगाना है तो हमें क्या लेना होगा? भगवान का नाम लेना होगा। तो ऐसी राधा रानी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सुप्त अवस्था में है, मगर जैसे ही कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण का दर्शन करते ही क्या किया उन्होंने? कृष्ण के नामों का उच्चारण किया और फिर अपनी सुप्त अवस्था को छोड़ा और जागृत अवस्था में आई और फिर आगे चल के भगवान की लीला में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी हम सब सोई जीवात्माओं को जगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं भगवान। किसके रूप में? अपने नाम के रूप में। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत निस्तार।
कली काल में भगवान ने अपना एक और अवतार लिया है, किसके रूप में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। केवल इन नामों का श्रवण करने से ही पुमान, जितने जीवात्मा है उनका हृदय निर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ है केवल और केवल किसके लिए? हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए, हमें कृष्ण की ओर बढ़ाने के लिए। तो ये जो राधाष्टमी का उत्सव है हमारे लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं, द डे ऑफ जन्माष्टमी is an indication for a major festival which is upcoming, that is श्री श्री राधाष्टमी की जन्माष्टमी होगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं है जन्माष्टमी, ये केवल एक इंडिकेशन है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल उत्सव आने वाला है, और वो है श्री श्री राधाष्टमी की, कि अब श्रीमती राधा रानी आने वाली है। अरे राधा रानी नहीं होंगी तो हम क्या भक्ति कर लेंगे, क्या जन्माष्टमी मना लेंगे? राधा रानी मैया के समान है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पिताजी से बहुत डर लगता है, डांट देंगे, मार देंगे, खसोड़ देंगे, बाल नोच देंगे, कुछ भी कर सकते हैं पिताजी, मगर भैया हम तो मम्मा के पास जाएंगे, मम्मी अच्छी है। तो ऐसे ही हमारे पिताजी थोड़े भयंकर है। ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सतः बजामी हूँ, जितना आप मेरे पास आओगे उतनी मैं आपको भक्ति में आगे बढ़ाऊंगा। तो कृष्णा इज वेरी कैलकुलेटिव, तो मतलब बहुत रैशनल है। मगर उधर दूसरी तरफ है मैया श्रीमती राधा रानी, वो क्या है, बहुत इमोशनल है। बोले जैसे भी है, टेढ़ा है पर है तो मेरा ना, चाहे पाप करता है, धाप करता है ना, मारता है, खसोड़ता है, लूटपाट करता है तो ये मेरे ही जीवात्मा, और मुझे क्या करना है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। हाँ, इसका शुद्धिकरण करूंगी ना, इसको योग्य बनाऊंगी और कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, मगर कभी मैं इसको धिक्कार नहीं सकती, कभी इसको दूर नहीं कर सकती। तो ये है श्रीमती राधा रानी का भाव, तो हमारे लिए मैया के समान है ना। तो हम इसलिए जब भी बोलते हैं हम तो राधा नहीं बोलते हैं ना, ये हमारे लिए ये शोभा नहीं देता है। हमें कैसे बुलाना चाहिए? श्रीमती राधा रानी ना, शी इज जस्ट लाइक आवर मदर। हाँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं हो ना, बल्कि वो हमें शक्ति देने वाली है। भक्ति में अगर शक्ति चाहिए तो श्रीमती राधा रानी देती हैं, भक्ति में अगर रस चाहिए तो श्रीमती राधा रानी देती हैं। तो आह्लादनी शक्ति भी कहलाई जाती है भगवान की। आह्लादनी मतलब आह्लाद, प्रहलाद आह्लाद दाई ने, नरसिंहदेव भगवान ने क्या किया, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए वो आए। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, हमें आह्लाद देती है, हमें आनंद देती है, भक्ति में टेस्ट देती है। भक्ति में अगर मजा नहीं आएगा तो हम भक्ति करना छोड़ देंगे, क्यों करेंगे? जिस चीज में टेस्ट मिलता है उस चीज को हम बार बार करते हैं। इतनी भयंकर बारिश में ना, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, उसके बाद भी हम आए क्योंकि हमें टेस्ट मिल रहा है भक्ति में। नहीं, वो टेस्ट देने वाली कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिवस है राधाष्टमी का, तो हमें उस दिवस को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। और साथ साथ ये प्रार्थना का भी दिवस है, वी शुड प्रे कि श्रीमती राधा रानी, मेरा जो हृदय बहुत मैला है, बहुत कूड़ा कचरा इसमें भरा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की, मगर हाँ आप बहुत कृपालु हैं, आप भगवान की बहुत निजी हैं, तो भगवान आपकी सारी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करेंगे, है ना। भगवान ने आपको अपने से ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए। तो उस समय क्या करना चाहिए, अपनी प्रार्थना को और बढ़ा देना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हरे कृष्णा महामंत्र ये भी एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मतलब क्या है कि ओ श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हम सेवा मांग रहे हैं, तो इस सेवा मांगने की प्रार्थना है। तो ऐसी राधाष्टमी के दिन भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से कि आप ही सेवा देने वाली हैं और मैं अयोग्य हूँ सेवा करने में, मगर मैं सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे इस प्रकार योग्य बनाइए ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊँ और उस सेवा में बढ़ोतरी कर पाऊँ, भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा।